चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक डम गर्ल को दिखाया जाता है जो कि एक घर के जस्ट दरवाजे पर ही खड़ी होती है और उसे इस तरह से बाकी पूरी पब्लिक जमा होकर देख रही होती है। फिर वो गर्ल उस रेजिस्टेंस के दरवाजे को ठोक पीट कर देखती है और कहती है, फोर्थ प्रिंस दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ और मुझसे शादी कर लो। फिर भीड़ में से एक आदमी कहता है, ये यहाँ कब से खड़ी है, पर लगता है कि फोर्थ प्रिंस दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फिर एक लेडी कहती है, हाँ भला कोई डम लड़की से शादी करना क्यों चाहेगा, ये तो खुद को उसके ऊपर थोपना चाहती है। तो फिर मुझे लगता है कि आज हमें कुछ और भी मज़ेदार देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं वो डम गर्ल दरवाजे के बीच में से झांकने लगती है। फिर दरवाज़ा खुल जाता है और हम देखते हैं फोर्थ प्रिंस अपने कुछ सर्वेंट के साथ बाहर आ जाता है। फोर्थ प्रिंस को देखते ही वो गर्ल फटाक से आगे बढ़ने लगती है और कहती है, फोर्थ प्रिंस चलो मुझसे शादी कर लो। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही उसके करीब पहुंचती है वो उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, दूर रहो मुझसे, और तुम ऐसे तैयार क्यों हो और आखिर मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम जहाँ से आई थी अब वहीं वापस जाओ, समझी? ऐसा कहते हुए वो उसे उठा के पटक देता है और ये सब देखते हुए वहाँ की पब्लिक इंजॉय कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वो गर्ल फटाक से उठकर बैठ जाती है और अपने हाथों को देखने लगती और पीछे से पब्लिक में एक लेडी कहती है, फोर्थ प्रिंस तो बहुत क्रूर है। इन सारी बातों की परवाह न करते हुए वो गर्ल हंसते हुए कहती है, फोर्थ प्रिंस देखो मुझे चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखने के बाद फोर्थ प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहता है, अब तो इसने हद पार कर दी। फिर वो प्रिंस उस गर्ल के करीब आता है और कहता है, मुँह खुएंगे, क्या तुम उस पत्थर के बने शेर को देख रही हो? अगर तुम वहाँ पर अपना सर मारती हो तो शायद तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओ और फिर हो सकता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। ये सुनने के बाद वो गर्ल कहती है, क्या सच में फोर्थ प्रिंस? फिर फोर्थ प्रिंस कहता है, बेशक। इतना सुनते ही वो गर्ल आव न देखती है न ताव अपना सर फोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। प्रिंस उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो इससे पहले कि कुछ कर पाता वो गर्ल सीधा जाकर उस पत्थर के बने शेर पर अपना सर मार लेती है और फिर वो उधर ही गिर जाती है। उसे इस तरह से गिरता देखकर सारी पब्लिक आपस में बातें करने लगती है। फिर कोई कहता है, अरे वो डम गर्ल क्या मर चुकी है? अरे नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ, वो बच्ची तो डम थी, वो अपने राह से भटक गई थी बस। फिर हम देखते हैं फोर्थ प्रिंस को जो कि घबरा गया रहता है और फिर वो मन में कहता है, तो ये लड़की सच में डम है, सर्वेंट इसे मुझसे दूर रखो। ऐसा कहते हुए फोर्थ प्रिंस अपने रेजिस्टेंस में चला जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं क्वींगे को घर वापस आने देना नहीं चाहती, लेकिन अब वो फोर्थ प्रिंस की है, उसने खुद से फोर्थ प्रिंस से शादी कर ली है। परिवार बहते हुए पानी के जैसा होता है, अगर एक बार हाथ से निकल गया तो निकल गया। फिर वो लेडी कंटिन्यू करते हुए उस आदमी से कहती है, अब ये मर चुकी हो या जिंदा हो, लेकिन इसे वापस चांसलर रेजिस्टेंस नहीं ले जाया जाएगा, ये अब मेरे तक नहीं है। अब ये बात तो यहाँ खड़ी सारी भीड़ को पता चल चुकी है। वेल गाइज, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये लेडी उस डम गर्ल की स्टेप मदर है। फिर हम देखते हैं हमारी डम गर्ल को जो कि अपनी आंखें खोलती है और मन में कहती है, यहाँ कितना शोर है और ये कौन सी जगह है। फिर वो याद करते हुए कहती है, मुझे नाइफ से स्टैब किया गया था, वो भी एक साइको पेशेंट के द्वारा। फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा सर क्यों दुख रहा है। फिर उसे इस डम गर्ल की सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे उसकी स्टेप मदर ने उसे मदद करने का वादा किया और कहा, अगर तुम ये लाल कपड़ा पहनकर जाओगी तो फोर्थ प्रिंस तुमसे शादी कर लेगा। और फिर फोर्थ प्रिंस का उसे खुद से दूर धक्का देना और उसे बुरा भला कहना और लोग जो उसको बदसूरत,
डम ये सब बोला करते थे, वो सारी मेमोरी हमारी फीमेल लीड को मिल जाती है। फिर ये सारी मेमोरी मिल जाने के बाद हमारी फीमेल लीड मन में कहती है, तो क्या मैं इस बॉडी में आ गई हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड का ध्यान उसकी स्टेप मॉम पर जाता है, जो कि वहाँ खड़े बंदों से झगड़ रही होती है और कहती है, ये मामला चार्ल्सरल रेजिस्टेंस का है, तो आप लोग इसमें मत पड़िए। और रही बात क्विंगे की, तो इसका क्या करना है वो हम देख लेंगे, और अगर आपको कुछ कहना है तो ज़रा इंतज़ार करो, जब चार्ल्सरल आ जाएंगे तो उनसे बात करना। फिर हमारी फीमेल लीड ये सारी बातें सुनकर कहती है, तो ये है इसकी थर्ड स्टेप मॉम, और वो कितनी बुली है, खुद इतने मज़े से झगड़ रही है और इसने रियल क्विंगे को ज़मीन पर धूप में इसी तरह से पड़ा रहने दिया। तो जबकि मैं इस शरीर में रीबर्न हो गई हूँ, तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं। अब मैं ही रियल क्विंगे हूँ और मैं इन बुलिस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। स्टेप मदर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे घर जाना है। ऐसा कहते हुए क्विंगे बड़ी तेज़ी से अपनी स्टेप मदर की ओर आने लगती है। उसके पास आने के बाद क्विंगे उसके पीठ में एक कोहनी मारती है और खुद भी गिर जाती है। फिर क्विंगे रोने का नाटक करते हुए कहती है, स्टेप मदर, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? ये बहुत ही दर्द कर रहा है, इसीलिए मुझे मारिएगा मत। ऐसा कहने के साथ क्विंगे जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर क्विंगे की स्टेप मदर कहती है, स्टूपिड गर्ल, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे गिराया कैसे? क्योंकि क्विंगे जोर जोर से रो रही होती है, इसीलिए पब्लिक में लोग बात करने लगते हैं। वे लोग कहते हैं, देखो तो जरा चार्ल्सलर हाउस की यंग लेडी कितनी बेचारी है, और उन्हें तो उसके माथे पे लगी उस चोट की भी परवाह नहीं है, और उसे घर ले जाने की बजाय ये उसकी सौतेली माँ उसे गालियाँ दे रही है और चिल्ला रही है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है, माँ इसे घर आने दो। उस लड़की को देखने के बाद क्विंगे मन में कहती है, ये तो मुँह जिंगलान है, क्विंगे की बहन, ये एक राष्ट्रीय ब्यूटी है, इसीलिए लोग इसे पसंद करते हैं। फिर जिंगलान क्विंगे के सामने आ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए चलो आओ अपने घाव का इलाज कराने के लिए अंदर चलो। ऐसा कहते हुए वो क्विंगे के हाथ को पकड़ लेती है और क्विंगे को घोड़ा गाड़ी की ओर ले जाते हुए कहती है, माँ आप भी चलिए, चलते हैं। घोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद क्विंगे हंसते हुए कहती है, मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो कहता है, तो ये गर्ल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।